एपिसोड की शुरुआत में हमें टाइगर को दिखाया जाता है। क्विशी कहता है वाह ये उतना बुरा भी नहीं है। ग्रैनी कहती है बेवकूफ़ टाइगर, तुम्हें कैसा लग रहा है। क्विशी अपने मन में सोच रहा होता है अब मुझसे ये मत कहना कि उसका टेम्परामेंट भी चेंज हो चुका है। तभी डायरेक्टर टाइगर को एक मारते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो तुम उनसे अच्छे से ग्रीट क्यों नहीं करते हो। और वो लोग सोच रहे होते हैं लगता है ये बिल्कुल पहले ही जैसे है। टाइगर कहता है इतना दिनों से मुझे अपीयरेंस करने का मौका नहीं मिला था और अब जब मौका मिल रहा है तो तुम मुझे कूल बनने नहीं दे रहे हो। डायरेक्टर उसके कहते हैं कि इसके लिए टाइम और जगह होती है। ग्रैनी आती है और दोनों को एक एक मुक्का मारती है और कहती है ठीक है अब लड़ाई करना बंद करो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो लोग वापस से अपने घर में आ चुके हैं। ग्रैनी कहती है कि मुझे बताओ आखिर तुमने उस रात क्या सुना था जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। लेकिन इधर टाइगर बात कर रहा होता है डायरेक्टर से, क्या तुम यहाँ पर लेज़र बीम नहीं लगा सकते हो, ये और भी ज़्यादा कूल लगेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टर कहते हैं लेज़र कैनन ये उतना बोरिंग आइडिया भी नहीं है, हम यहाँ पे लाइटनिंग भी लगा सकते हैं, क्या कहते हो तुम। ग्रैनी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं ये सिर्फ एक बार और कहूँगी और अगर तुमने फिर से इसमें डिस्टर्ब किया तो मैं सच कह रही हूँ मैं तुम दोनों के दोनों हाथ पैर तोड़ के रख दूँगी। क्विशी हंसने लगता है। टाइगर उससे कहता है क्विशी तुम हंस क्यों रहे हो। क्विशी उसे बताता है जब तुम सो रहे थे तब मैंने इतने दिनों में लाला को कभी हंसते हुए नहीं देखा था। वो हर दिन तुम्हारे पास आते और बहुत देर तक बैठा करते थे और उन्हें देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। डायरेक्टर आते हैं और क्विशी का मुंह बंद कर देते हैं। वो कहते हैं चुप रहो और आगे मत बकना। ग्रैनी कहती है बेवकूफ़ टाइगर, लाला तुम्हारी बहुत चिंता करता है। ये बात सुनने के बाद वो दांत निकाल के हंसने लगता है और कहता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ। ग्रैनी कहती है ठीक है अब चलो आगे बताओ उस रात क्या हुआ था। टाइगर बताता है उस रात जब मैं स्नैक्स लेके वापस आ रहा था तब मैंने दो लोगों को बातें करते हुए सुना था। जहाँ पे वो लड़की कह रही होती है जो ची शेंग है, उन्होंने कहा था रॉज की पर्सनैलिटी ऐसी है और वो पक्का उस इन्फिल्ट्रेशन प्लान में ज़रूर पार्टिसिपेट करेगा। और वो बंदा कहता है जैसे ही रॉज इसमें फंसेगा इन्फिल्ट्रेशन प्लान अपने मेन स्टेज पे होगा, उसके बाद हम लोग जीत जाएंगे। और फिर उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स सी बातें कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि कोई उनकी बातें छुपकर सुन रहा है और फिर इसके आगे कहानी तो आप जानते ही हैं। और फिर टाइगर कहता है बस यहीं तक मैंने सुना था। डायरेक्टर कहती है ये चिंगशन आखिर क्या सोच रहा है। चिंगशन वही जो मेन था जज, कंपटीशन में मेन जज था, वही वो कुछ खिचड़ी पका रहा है। ग्रैनी कहती है हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका प्लान क्या है, हमें इसके बारे में चिंता करना चाहिए कि उस प्लान से होने क्या वाला है और आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। मैं उसके बारे में इतना कुछ तो नहीं जानती हूँ लेकिन मैं इतना पक्का जानती हूँ कि वो रॉज के पीछे पड़ा हुआ है और उसने रॉज को अपने नेक्स्ट मिशन का लोकेशन भी भेज दिया होगा। वो शायद ये इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो रॉज की वॉर स्पिरिट को ले सकें। क्विशी कहता है चलो हमें जल्दी से चलकर रॉज को ढूंढना चाहिए। टाइगर कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी रॉज को उसके दोस्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सीन चेंज होता है, हमें उस लंबी चोटी वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि कार्ट में बैठकर कहीं जा रहा होता है। वो काफ़ी गुस्से में होता है और कह रहा होता है वो दोनों, एक भाग गया और दूसरा कह रहा है कि क्योंकि ज़ाइवेंग अब यहाँ पर नहीं है इसलिए हमारी टीम ये अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। वो गुस्सा होकर गाड़ी पर एक मुक्का मारता है जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कहने लगता है अगर हायर अप्स ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरुआत कर दी तो ये हमारी फैमिलीज़ के ऊपर धब्बा बन के रह जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वो किसी बड़ी सी अच्छी जगह पर जाता है जहाँ पर खूब हरियाली होती है। वो अपने भाई के घर आया हुआ होता है। वो कहता है ब्रदर प्लान में चेंज है, ज़ाइवेंग ने टीम को छोड़ दिया है, मुझे नहीं पता है वो कहाँ पर गया है और किंग वापस से अपने घर चला गया है। उसका भाई कहता है मैं जानता हूँ ज़ाइवेंग कहाँ पर गया है क्योंकि उसकी सोच को समझना काफ़ी आसान है। ये है इसका भाई और ये जूनियर लेवल वॉर हीरो है, सिर्फ जूनियर लेवल वॉर हीरो है लेकिन सब फैमिली में सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग इसी का है। सीन चेंज होता है, हमें किंग के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर लड़ाई चल रही होती है। हम देखते हैं किंग को कोई मार रहा होता है। वो कहता है रुको मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, मैं लेसन्स को स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। नहीं मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया है। ये उसकी बड़ी बहन होती है और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि ये पूरी फैमिली में एक अकेला मेल चाइल्ड है और फैमिली का फ्यूचर इसी के हाथों में है और इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये लड़ाई से भाग आया। वो उस पर हमला करने लगती है और कहती है कि तुम अभी भी भाग रहे हो। वो किंग को एक बहुत ही ज़ोरदार किक मारती है। किंग की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है
और वो कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो। ये है किंग की बड़ी बहन और ये एक एडवांस लेवल वॉर हीरो है। सीन चेंज होता है, हमें रॉज को दिखाया जाता है। रॉज उस स्पाइडर से कह रहा होता है तुम अपने टीममेट्स पर कुछ ज़्यादा ही सख्त नहीं हो। वो स्पाइडर कहता है कि वो लोग किसी काम के नहीं हैं, इसलिए उन्हें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो काफ़ी तेज़ी के साथ रॉज की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि मैं तुम पर ज़रा भी दया नहीं दिखाने वाला हूँ। हम देखते हैं रॉज फिर से अपने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, एक्सट्रीम फियर। इसके कारण वो स्पाइडर थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक जाता है और सोचने लगता है क्या ये एक विजुअल एबिलिटी है। रॉज तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है और कहने लगता है मैं भी तुम पर दया नहीं दिखाने वाला। रॉज अपने नाखूनों से उस पर हमला करता है, लेकिन वो स्पाइडर अपनी तलवार से रॉज के हमले को रोक लेता है। वो स्पाइडर कहता है भले ही ये एक मिड लेवल वॉर हीरो पे असर कर जाए, लेकिन ये मेरे जैसे पर असर नहीं करने वाला है। मैं ये बात फिर से कहता हूँ, एडवांस लेवल वॉर हीरोज़ को कम मत समझो। हम देखते हैं कि रॉज पीछे हट जाता है और वो फिर से अपनी एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके हाथ में कुछ भाला जैसा आ जाता है। वो स्पाइडर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा ऑरा इतना ही बुरा नहीं है, क्या तुम्हारे पास कुछ और एक्साइटिंग मूव्स है? तुम मुझे मेरे टीममेट्स की तरह डिसअपॉइंट मत करना। रॉज उस पर अपने उस नए हथियार से हमला करता है, लेकिन वो स्पाइडर उस हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। स्पाइडर कहता है वेल तुम थोड़े से स्लो हो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़ाई कैसे की जाती है। वो स्पाइडर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने लगता है और कहता है तुम्हें दूसरे लोगों को चौंकाना होगा अपने हमले से। तभी उसके मन में ख्याल आता है क्या वो एक मिराज था जब उसने वो किया था, क्योंकि हम देखते हैं जो डंडा रॉज ने फेंका हुआ होता है वो वापस उस स्पाइडर की तरफ बहुत तेज़ी के साथ आ रहा होता है। रॉज कहता है तुम मुझे सिखाओगे, तुम इतने भी क्वालिफाइड नहीं हो। लेकिन वो स्पाइडर इस हमले से ही बच जाता है। रॉज कहता है कैसे तुमने इस हमले को डॉज कर लिया। वो स्पाइडर कहता है बच्चे मेरा निकनेम 100 आइज ऐसे ही नहीं पड़ा, इसका भी कोई कारण है। हम देखते हैं कि उस स्पाइडर के बॉडी के चारों तरफ ढेर सारी आंखें आ जाती है और उसके बाद वो स्पाइडर कहता है क्या अब मैं तुम्हारे साथ सीरियसली खेलूं? अब असली बैटल शुरू होने वाला है दो एडवांस लेवल वॉर हीरोज़ के बीच में। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।